नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी पीजीटी कट ऑफ 2023 को लेकर। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं मेरे भाई। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपको बताएंगे, रेंज के हिसाब से बताएंगे। इस रेंज में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका 110% श्योर हूँ मैं इस बात को लेकर कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिएगा, आपका अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा। आप आगे की प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, तो भैया सभी कैटेगरी के लिए कट ऑफ आपको बताने वाले हैं, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर तो भैया इसका जो एग्ज़ाम हुआ था यह कब हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हालांकि आपको पता ही होगा, देख लीजिए एक बार। 18 अगस्त से 10 सितंबर तक आपका ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, इसको कंडक्ट कराया गया था। सही है। अगर बात करें टोटल पोस्ट की कि सर कितने पदों पर आपकी ये जो भर्तियाँ निकाली गई थी, तो भैया टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 3120 पदों पर आपकी ये जो भर्ती है इसको निकाला गया था। ठीक है, पेपर मोड आपका ऑनलाइन हुआ था दोस्तों। उत्तर कुंजी इसका रिलीज हो चुका है और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपना मार्क्स जो है मिलान कर लिए होंगे। ठीक है, तो आपके कितने रा मार्क्स बन रहे हैं आप कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा छात्र हमारे पास रा स्कोर अपना भेजे हैं, तो उस हिसाब से हमने कट ऑफ निकाला हुआ है, तो वही कट ऑफ आप तक शेयर करते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के डेटा पोल के आधार पर हमने ये कट ऑफ बनाया है और यही कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। तो देख लीजिएगा, आपका जो कट ऑफ है कुछ इसी प्रकार से देखने को मिल सकता है। तो भैया पेपर 1 के बारे में क्या अपडेट है इसके बारे में बता देते हैं। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का था। ठीक है, कोई भी बंदा हो 33% अगर ला देता है, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, डज नॉट मैटर। अगर पेपर 1 में 33% अंक ला देता है तो वो एलिजिबल हो जाएगा पेपर 2 के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया था। अगर बात करें इसमें प्रश्नों की संख्या की कि सर पेपर 1 में कितने प्रश्न आपसे पूछे गए थे, तो भैया पेपर 1 में आपसे 100 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 मार्क्स का यानी कि 100 पूर्णांक आपका बन रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की अपडेट है पेपर 1 के बारे में। अगर बात किया जाए दोस्तों पेपर 2 के बारे में, या पेपर 2 में क्या था इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। पेपर 2 में क्या था दोस्तों कि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, आपको पता ही होगा। इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था 50% किसी भी हालत में आपको लाना ही लाना है। अगर आप यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर BC1 या फिर BC2 से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है 50% अंक लाना ही लाना है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 50% इसमें रखा गया था। अगर बात करें सर कि SC और ST के लिए कितना रखा गया था, तो SC और ST के लिए जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था यह रखा गया था भैया 45%। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की अपडेट है। अगर बात करें सर कि पेपर 2 में कितने प्रश्न आपसे पूछे गए थे, तो भैया पेपर 2 में जो आपसे प्रश्न पूछे गए थे या पूछे गए थे 150 प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का यानी कि 15 दूना 30, 300 पूर्णांक बन रहे हैं। ठीक है, तो भैया 300 में से कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो उसके बारे में बताएंगे। चीज़ दोस्तों, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया था। ठीक है, कोई भी नकारात्मक अंक का प्रावधान इसमें नहीं रखा गया था। आइए समझते हैं दोस्तों कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। कितने मार्क्स होने चाहिए आपका 300 में से कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया एक एक करके बताते हैं आपको। ठीक है, एक एक करके बताते हैं, हम ध्यान से देखिएगा। तो हिंदी का बता देते हैं आपको सबसे पहले। ठीक है, यूआर कैटेगरी में आपको बता देते हैं हिंदी का कट ऑफ। यूआर कैटेगरी में अगर आपके बन रहे हैं 195 से 199 मार्क्स तक बन रहा है तो हो जाएगा आपका। ठीक है, यूआर कैटेगरी में। अगर बात करें हम ईडब्ल्यूएस की कि सर ईडब्ल्यूएस का कितना रह सकता है, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रह सकता है यह रह सकता है 188 से 195 तक आपको देखने को मिल सकता है यूआर कैटेगरी में। ठीक है, तो ये हो गया ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। आइए बात कर लेते हैं BC1 की कि सर BC1 का जो कट ऑफ कितना रह सकता है, तो भैया BC1 की अगर बात करें तो 186 से 193 नंबर तक अगर इसके बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों तो हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें BC2 की कि सर BC2 में कितना रह सकता है, तो भैया BC2 में हिंदी में कोई सीट नहीं था। ठीक है, हिंदी में BC2 का कोई भी सीट नहीं था दोस्तों, इस वजह से आपको कट ऑफ इसका नहीं बता रहे हैं। आइए समझ लेते हैं कि जो SC कैटेगरी आपका आता है, तो SC कैटेगरी में हिंदी का जो कट ऑफ कितना रह सकता है। तो SC कैटेगरी के लिए बात अगर करें दोस्तों तो 178 से 181 मार्क्स तक आपको देखने को मिल सकता है हिंदी का कट ऑफ SC कैटेगरी में। ठीक है, ST कट ऑफ की बात करें तो भैया ST कैटेगरी में आपका रह सकता है इतना, आपका रह सकता है 175 से 179 के बीच आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी की बात। आइए बात कर लेते हैं इंग्लिश की कि सर जो आपका
तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों इंग्लिश की, कि भैया जो आपका इंग्लिश का कट ऑफ कितना रह सकता है। तो इंग्लिश का कट ऑफ आपको बता देते हैं। यूआर कैटेगरी में आपका रह सकता है 196 से 201, ठीक है, 196 से 201 इंग्लिश में यूआर कैटेगरी में। अगर बात किया जाए ईडब्ल्यूएस की, तो भैया ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रह सकता है 192 से 198, ठीक है। अगर बात करें BC1 की, तो भैया BC1 का कट ऑफ आपको बता देते हैं 187 से 189 तक आपको देखने को मिल सकता है BC1 का कट ऑफ, सही है। अगर बात करें BC2 की कि सर BC2 का जो कट ऑफ कितना रह सकता है, तो BC2 का इसमें सीट था दोस्तों, तो BC2 का कट ऑफ आपको बता देते हैं। तो BC2 का जो कट ऑफ आपका रह सकता है, यह रह सकता है 185 से 187 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का कट ऑफ रह सकता है। SC कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो SC कैटेगरी की अगर बात करें तो 189 से 182 नंबर तक आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ये हो गया भैया SC का कट ऑफ। आइए समझ लेते हैं ST का जो कट ऑफ कितना रह सकता है। तो इंग्लिश में जो ST का कट ऑफ रह सकता है, यह रह सकता है 177 से 181 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं मेरे भाई, तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश का बता ही दिए हैं। आइए बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो भैया जो हिस्ट्री का कट ऑफ है, ये कितना रह सकता है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले आपको बताते हैं यूआर कैटेगरी की। तो भैया यूआर कैटेगरी में आपका रह सकता है 189 से 196 तक आपको देखने को मिल सकता है यूआर कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की बात करें मेरे भाई, तो ईडब्ल्यूएस में रह सकता है 185 से 192, सही है। अगर बात करें BC1 की कि सर BC1 का जो कट ऑफ कितना रह सकता है, तो 184 से 193 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं इसके बीच में, ठीक है, इस रेंज में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं BC2 की। तो भैया BC2 का बता देते हैं आपको कि इसमें कोई भी सीट नहीं था आपका, ठीक है। आपको भी पता है कि इसमें केस वगैरह चल रहा है इस पर BC2 पर, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये चीज़ पहले ही पता होगा, आप ये चीज़ पहले ही जानते होंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने कट ऑफ इसका नहीं बताया हुआ है। हिस्ट्री में SC कैटेगरी का जो कट ऑफ कितना रह सकता है, तो इसके बारे में देख लीजिए। 168 से 178 नंबर के बीच अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं ST कैटेगरी की। तो भैया हिस्ट्री में जो ST कैटेगरी होता है, तो ST कैटेगरी में आपका कट ऑफ रह सकता है 165 से 173 अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं इसके बीच में है तो हो जाएगा। तो ये हो गया हिस्ट्री का कट ऑफ। आइए बात कर लेते हैं बायोलॉजी के कट ऑफ की, ठीक है। तो बायो का जो कट ऑफ है कितना रह सकता है, तो यूआर कैटेगरी में सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है कितना रह सकता है। तो 187 से 194 तक आपको देखने को मिल सकता है यूआर कैटेगरी में, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो भैया ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपको बता देते हैं, आपका रह सकता है 184 से 190 तक, ठीक है। 184 से 190 तक आपका जो कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का देखने को मिल सकता है। BC1 की अगर बात करें दोस्तों, तो BC1 का जो कट ऑफ रह सकता है 182 से 186 तक देखने को मिल सकता है। तो भैया कुछ इस प्रकार से कट ऑफ आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। अगर बात करें BC2 की, तो भैया BC2 का जो कट ऑफ रह सकता है बायोलॉजी में कितना रह सकता है, तो BC2 का सीट इसमें था दोस्तों, ठीक है। तो 182 से 185 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है BC2 में। आइए समझ लेते हैं कि SC कैटेगरी का जो कट ऑफ कितना रह सकता है। तो SC कैटेगरी की बात करें तो 167 से 176, ठीक। अगर बात करें ST कैटेगरी की दोस्तों, तो ST कैटेगरी में आपका रह सकता है 164 से 172 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया भैया BC2 का तो भैया ये हो गया बायोलॉजी का कट ऑफ, ठीक है। आइए समझ लेते हैं जो संस्कृत आपका होता है इसका कट ऑफ कितना रह सकता है, ठीक है। तो SAN लिख रहे हैं, इसका मतलब होगा संस्कृत। तो इसका जो कट ऑफ कितना रह सकता है। तो यूआर कैटेगरी की बात करें तो भैया अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 173 से 189 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 79 के बीच में, ठीक है, तो हो जाएगा आपका। अगर बात करें हम ईडब्ल्यूएस की कि सर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है कितना रह सकता है, तो 168 से 172 नंबर तक अगर आपका कट ऑफ बन रहा है इसके बीच में है नंबर आपके, तो हो जाएगा। अगर बात करें BC1 की, तो भैया BC1 का जो कट ऑफ रह सकता है 167 से 171, ठीक। आइए समझ लेते हैं जो BC2 आपका होता है इसका जो कट ऑफ कितना रह सकता है। तो BC2 की अगर बात करें दोस्तों, तो 166 से
166 से 170 नंबर तक अगर मतलब इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं इस बीच में, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए समझ लेते हैं एससी और एसटी कैटेगरी में जो आपका कट ऑफ कितना रह सकता है। तो एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो एससी कैटेगरी में आपका रह सकता है संस्कृत का कट ऑफ 159 से 167 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आपका कट ऑफ रह सकता है 159 से 162 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका संस्कृत का कट ऑफ। आइए समझ लेते हैं जो आपका कॉमर्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है और जो भी चीज़ें हैं, तो इनका जो कट ऑफ है कितना रह सकता है, तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो भाई अगर हम बात करें कॉमर्स की तो आप कॉमर्स का कट ऑफ आपको बता देते हैं कि कितना रह सकता है। तो भैया अगर कॉमर्स से हैं आप तो यूआर कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका मार्क्स होना चाहिए 189 से 193 तक अगर आपका है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में आपका होना चाहिए। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की कि सर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना रह सकता है, तो भैया 187 से 191 नंबर तक आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा सकता है। अगर बात करें हम BC1 की कि सर BC1 का जो कट ऑफ है कॉमर्स के लिए कितना रह सकता है, तो भैया BC1 का कट ऑफ आपको बता दे रहे हैं। BC1 का कट ऑफ आपका देखने को मिल सकता है दोस्तों 185 से 189 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है BC1 का कट ऑफ। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं BC2 का कट ऑफ कितना रह सकता है। तो BC2 का सीट इसमें था दोस्तों। अगर इसके कट ऑफ की बात करें तो भैया रह सकता है 181 से 186 नंबर तक आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस रेंज में आपका जो कट ऑफ है देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं मेरे भाई कि एससी कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ है कितना रह सकता है, तो जा सकता है आपका 175 से 180। अगर बात करें एसटी कैटेगरी की तो भैया एसटी कैटेगरी में आपका रह सकता है 171 से 176 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बात कर लेते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स की कि जो भैया इकोनॉमिक्स होता है तो इसका जो कट ऑफ कितना देखने को मिल सकता है। तो भाई अगर बात करें हम इकोनॉमिक्स की, ठीक है, तो यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं मेरे भाई तो आपका होना चाहिए मार्क्स 194 से, ठीक है, 194 से 196 तक आपका जो मार्क्स है ये होना चाहिए। इसके बीच में अगर आपके हैं तो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया भैया यूआर कैटेगरी की। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की कि सर ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ है इसका क्या रह सकता है, तो मानकर चलिए कि 192 से 194 या फिर 95 जो भी ले लो आप। ठीक है, इसके बीच में है तो आपका हो जाएगा। अगर बात करें हम दोस्तों BC1 की कि सर BC1 का जो कट ऑफ कितना रह सकता है, तो BC1 का बता देते हैं। इकोनॉमिक्स का कट ऑफ 191 से 193 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो हो जाएगा। BC2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भाई अगर बात किया जाए BC2 की तो भैया BC2 का कोई भी सीट नहीं था। ठीक है, तो BC2 का कट ऑफ नहीं बताते हैं आपको। अगर बात करें SC कैटेगरी की तो भैया SC कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ रह सकता है कितना रह सकता है, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो आपका SC कैटेगरी में रह सकता है 187 से 191 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, SC कैटेगरी में। अगर बात करें ST की कि सर ST कैटेगरी में कितना रह सकता है, तो भैया ST कैटेगरी की अगर बात करें तो 184 से अगर 186 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स का कट ऑफ। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक्स का कट ऑफ। आइए समझ लेते हैं कि जो केमिस्ट्री होता है आपका, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आपका हो जाए। तो भैया केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री का कट ऑफ बताते हैं यूआर कैटेगरी में। अगर बात करें दोस्तों यूआर कैटेगरी में तो भैया 190 से 193 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें कि सर ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ कितना रह सकता है केमिस्ट्री का, तो भैया 185 से 189 के बीच अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो हो जाएगा। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं BC1 की कि सर BC1 में कितना रह सकता है। BC1 में रह सकता है दोस्तों आपका 183 से 186 नंबर तक देखने को मिल सकता है। बात करें दोस्तों BC2 की कि भैया BC2 का जो कट ऑफ कितना रह सकता है, तो 181 से 185 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया BC2 का। आइए समझ लेते हैं SC कैटेगरी में कितना रह सकता है और फिर ST कैटेगरी में कितना रह सकता है। तो SC और ST का बताते हैं। SC का रह सकता है 178 से 181 तक आपको देखने को मिल सकता है, इसके बीच में होगा तो हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर बात करें ST कैटेगरी की तो भैया ST कैटेगरी में आपका रह सकता है 174 से 178 तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं मैथ का जो कट ऑफ कितना रह सकता है।
तो आपका जो मैथ सब्जेक्ट था इसका जो कट ऑफ है कितना रह सकता है। तो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेरे भाई, तो 203 से अगर 206 तक आपके मार्क्स बन रहे तो हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में आपका जो कट ऑफ रह सकता है 198 से 201 तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर बात करें हम दोस्तों BC1 की कि सर BC1 का जो कट ऑफ कितना रह सकता है, तो 192 से 198 तक आपका जो कट ऑफ है BC1 का देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर बात करें BC2 की कि सर इसमें कितना रह सकता है, तो BC2 का सीट था दोस्तों मैथ में, ठीक है। तो इसमें जो कट ऑफ रह सकता है 188 से 193 नंबर तक, इसके बीच में अगर आपके बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा। तो आइए समझ लेते हैं कि BC2 तक तो बता ही दिए हैं। SC और ST का जो कट ऑफ है दोस्तों कितना रह सकता है, तो मेरे भाई अगर बात करें हम SC के कट ऑफ की, तो SC का जो कट ऑफ है मैथ में रह सकता है 182 से 186 नंबर तक देखने को मिल सकता है। ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में आपका रह सकता है 178 से 183, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों SC और ST का, ठीक है। अब आइए समझ लेते हैं दोस्तों जियोग्राफी का जो कट ऑफ है कितना रह सकता है, ठीक है। तो जियोग्राफी का कट ऑफ आपको बताते हैं। एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए समझते हैं कि जियोग्राफी का जो कट ऑफ है मेरे भाई आपका कितना रह सकता है, कौन से कैटेगरी के लिए कितना रह सकता है, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जियोग्राफी का जो कट ऑफ रह सकता है 198 से 203 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो हो जाएगा आपका, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं मेरे भाई कि ईडब्ल्यूएस में कितना रह सकता है, तो 191 से 193 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। BC1 की बात कर लेते हैं दोस्तों। BC1 में 188 से 191 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं तो हो जाएगा। आइए समझ लेते हैं BC2 का जो कट ऑफ कितना रह सकता है, तो भैया BC2 का सीट इसमें था, ठीक है। तो इसमें जो कट ऑफ आपका रह सकता है 183 से 185 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। आइए समझ लेते हैं दोस्तों कि आपका जो SC और ST कैटेगरी होता है तो इनमें जो कट ऑफ आपका रह सकता है कितना रह सकता है। तो SC अगर बात करें दोस्तों SC कैटेगरी की, तो 178 से 182 नंबर तक आपके बन रहे हैं तो हो जाएगा, ठीक है। 173 से 177 के बीच आपका जो कट ऑफ है ST कैटेगरी में रह सकता है जियोग्राफी का, ठीक है। तो कुछ निम्न प्रकार से आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है मेरे भाई, देख लीजिएगा। आपका जो कट ऑफ है कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। ये जो कट ऑफ हमने बताया था आपको सारी चीज़ों को एनालिसिस करके बताया है, ठीक है। स्टूडेंट्स के रॉ स्कोर से जो कट ऑफ हमने निकाला था वही कट ऑफ अब तक शेयर किए हैं। तो आपका जो कट ऑफ है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपके कितने रॉ स्कोर बन रहे हैं दोस्तों आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।